सीताराम। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बताते हैं आप लोगों को किसी भी बीमारी का इलाज एक मंत्र द्वारा आप कर सकते हैं। मंत्र बहुत आसान है, महर्षि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित है, प्रमाणित है। केवल यह है कि आपको करने की क्षमता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपके मान चलिए कि जैसे कुष्ठ है, दांत खाज, खुजली, अपरस, गंजापन, शरीर का अकड़ जाना, पाइल्स, आंतों में सूजन, आर्थराइटिस, किसी भी असाध्य रोग, चाहे जितना बड़ा असाध्य रोग, इस मंत्र से आप असाध्य रोग को मात दे सकते हैं। असाध्य रोग आपका ठीक हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं कि अभी आप मंत्र का जाप किए हैं, आज ही चालू किए हैं, 4 दिन बाद सोचे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा 100% होगा। हमने आज तक जिन जिन लोगों को बताया है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम तो फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे रोगों को हमने बताया है, इसका जो आकर के दिखाए हैं, बताए हैं, जो एकदम असाध्य रोग, जिनके कुष्ठ बह रहा था, वो भी ठीक हो गया, आगे नहीं बढ़ा। एक बीमारी होती है जैसे खनखजूरा जो होता है, आप लेटे हैं, खनखजूरा अगर आपको काट लेगा तो आपको एक ऐसी बीमारी होगी खुजली। जब आप खुजलाएंगे शरीर के कहीं भी किसी भी भाग में, अगर आप खुजली करते हैं तो 2 मिनट के लिए खुजली होगी, बाद में फिर आप खुजलाएंगे, फिर आपको उसमें घाव हो जाता है। और जो ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथी, ना इंग्लिश दवा, किसी से भी ठीक नहीं होता, चलता ही रहता है। कोई दवा खा लो, ख़त्म हो गया, फिर हो गया। दवा आपने खाया, बता दिया 40 दिन का कोर्स है, 40 दिन आप खुजली, दांत काज, खुजली, अपरस सबकी दवा खा चुके हैं, उसके बाद ये आपको फिर हो जाता है। तो ये मंत्र हम आपको बताते हैं, बजरंगबली का मंत्र है। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको हनुमान चालीसा याद करना होगा, उसके बाद हनुमानाष्टक ये याद करना होगा, और उसके बाद बजरंग बाण। जब आप तीनों को कंठस्थ कर लीजिए और घर में आप तेज आवाज़ में पूजा करिए। ये नहीं कि आप ही सुन रहे हैं, आपका मन सुना नहीं, तेज तेज सुनिए। जितनी दूर आपकी आवाज़ जा सके आप उतना करिए, नहीं तो आपके घर में आपकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ गूंजेगी, रोग दोष जितने भी होते हैं, जब आपके घर में निगेटिव ऊर्जा यानी भूत प्रेत आदि का वास हो जाता है, तो वो आपको मार नहीं सकते, लेकिन आपको कष्ट दे सकते हैं, आपको नई नई बीमारियां बना सकते हैं। इन सब का निदान है हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर से निगेटिव ऊर्जा भागने लगेगी, जाने लगेगी, और धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगेंगे। और तेज तेज आपको पढ़ना है मंत्र का। मंत्र मतलब चौपाई ही मंत्र है। रामायण हमारी जो लिखी हुई है, हर एक चौपाई, हर एक मंत्र है, हर चौपाई में कुछ ना कुछ व्याख्यान है जो हर आदमी का उद्धार करती है। मंत्र है नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मंत्र आप याद कर लीजिए, ज़्यादातर आपने सुना ही होगा, सुनने से कुछ नहीं होता, आप इसको करेंगे तब आपको लाभ होगा। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप एक चटाई ले लीजिए, उसकी चटाई लेकर के उत्तर की तरफ मुँह करके एक दीपक जला लीजिए। दीपक आप जलाएंगे चमेली के तेल का, क्योंकि बजरंगबली हनुमान को चमेली का तेल ही चढ़ता है। चमेली का तेल का दीपक जलाइए। दीपक की लौ आप अपनी तरफ कर लीजिए, अपनी तरफ लौ कीजिए, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। दीपक एक ही होना चाहिए और धूप बत्ती एक ही जलाएं। अन्य किसी देवी देवता को उस अगरबत्ती और धूप को घुमाएं नहीं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी देवी देवता के घुमाने के बाद वहाँ रखते हैं तो झूठी मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में यही सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि पूजा हमारे लोगों की सफल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, साथ ही में बजरंगबली को घुमा दिया, कृष्ण भगवान को घुमा दिया, राम भगवान को घुमा दिया, सीता मैया को घुमा दिया, जो भी देवी देवता हैं घुमा दिया, कृष्ण भगवान को घुमा दिया, विंध्यवासिनी मैया घुमा दिया, अष्टभुजी दुर्गा माता को घुमा दिया।
जब आप ये सोचिए कि जैसे कोई फूल लेकर के आओ और 4 लोग बैठो, एक लोग सूंघ लो, दूसरा दो, अगर आपका बहुत खास आदमी होगा तो आपका सूंघा हुआ फूल सूंघ लेगा, तीसरा फेंक देगा, कहेगा कि बेवकूफ़ हो क्या, हमको कोई बीमारी हो जाएगी, तुम्हारा सूंघा फूल कैसे सूंघ लेंगे। जब आदमी मानव के अंदर इतनी बड़ी वो है तो वो तो भगवान है। आपने अगरबत्ती लगाई, घुमा दिया, गणेश भगवान को घुमा दिया, लक्ष्मी मैया घुमा दिया, यानी कि एक देव का आप सबको जूठा दे रहे हो, तो क्या होगा, आपको उल्टा जूठा मिलेगा, आपको पूजा का फल नहीं, आपको निगेटिव मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। इसीलिए जितने देवी देवता हैं उनके नाम से आप अगरबत्ती जलाइए, गिन लीजिए, रख लीजिए, ज़रूरत नहीं है उनको घुमाने की। आप एक कटोरी रखिए, नीचे रख दीजिए, उसी में डाल दीजिए और जो आपके पास प्रसाद है वो दीजिए और अचवा दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, माता रानी, दुर्गा मैया, बजरंगबली, हनुमान, हटो से अम्बा बाप, इसको स्वीकार करो, वो स्वीकार कर लेंगे। फल आप चढ़ाइए, प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं छोटी छोटी कटोरी में अलग अलग चढ़ाइए, क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो अलग अपनी थाली में खाते हैं। अभी पिताजी खा रहे हैं, नाती आकर के खा लेगा तब तो अच्छा है, अगर उसी में बहू आकर के खाने लगे, उसी में लड़के आने खाने लगे और चाचा भी उसी एक थाली में खाने लगे तो कोई नहीं खाएगा, कहेगा जूठा नहीं खाएंगे। तो भगवान है ना, ईश्वर है, ईश्वर को आप जूठा एक में धर दिया सब लोग ले लो। एक एक कटोरी अलग अलग फल दीजिए, एक दीजिए, भगवान ये नहीं कहते कि हमको बहुत सारा चाहिए, केवल आपके विश्वास के भूखे हैं, आपकी